हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में और उसमें ख़ास तौर से जो आजकल चल रहा है। आजकल प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी का मेन गेट क्लोज़र, बच्चों की डिफरेंट डिमांड्स, इसमें फ़ी हाइक और रेस्टोरेशन ऑफ यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन यानी यूनियन का इलेक्शन कराना, ये सब होंगे। इस पे आने से पहले मैं कुछ और दूसरी एजुकेशन से ही रिलेटेड बात करना चाहूँगा कि इसमें दो राय नहीं, ये सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन का मयार बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है थ्रू आउट कंट्री, और गवर्नमेंट इस तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ साथ साथ गवर्नमेंट की कोशिश है कि एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन का आप सब समझते हैं कि देन इट इज़ रनिंग एज ए इंडस्ट्री, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल जिन्हें कहते हैं, वो पब्लिक स्कूल वर्ड ही गलत यूज़ करते हैं हम, दे आर प्राइवेट लिमिटेड। तो जाहिर है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और टीचर्स बहुत अच्छे एम्प्लॉय नहीं करते, क्योंकि उन्हें तनख्वाहें बहुत ज़्यादा देनी पड़ेंगी, वो ये लोग नहीं देते। तो उससे सबसे अंदाज़ा होता है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस अबाउट एजुकेशन, और गवर्नमेंट की नीयत भी यही है कि कम से कम लोग पढ़ें, और ख़ास तौर से जो हम बात गरीबों की करते हैं, गरीबों के लिए माफ़ कीजिएगा, जो सच्चाई है, ये तो एक धंधा हो गया, गरीब गरीब गरीब। जो सिस्टम पूरी दुनिया ने चला रखा है उसके, वो तो यही है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। जो डिस्पैरिटी है गरीब और अमीर के, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गवर्नमेंट की नीयत, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो तो ख़ास तौर से, हुआ तो पहले भी यही है कि कोई ध्यान नहीं दिया गया जो देना चाहिए, कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आम आदमी एजुकेशन पाए, उसे तालीम मिले। और वैसे भी बहुत आसान होता है, अगर लोग जाहिल रहेंगे, गरीब रहेंगे, तो गवर्नेंस बहुत आसान हो जाती है, उन्हें पे रूल करना, राज करना बड़ा आसान हो जाता है। जब प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, और यूनिवर्सिटीज से भी कह दिया है कि आप अपने फंड्स क्रिएट करिए, तो जाहिर है उसमें इट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। और फिर वही आता है कि जब एक्सपेंसिव है तो गरीब आदमी उसमें कैसे पढ़ाएगा। आईआईटी जो दुनिया के, हिंदुस्तान के तो ख़ास तौर से टॉप पर, लेकिन जिनकी पूरी दुनिया में एक पहचान थी कि बेस्ट एजुकेशन, बिकॉज दे वर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और बेस्ट एजुकेशन और सस्ती एजुकेशन, हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन वहाँ भी आज फीस 8-8, 10-10 लाख कर दी गई है। क्या गरीब आदमी वहाँ पढ़ा पाएगा? अभी अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्कूल बढ़ने चाहिए सरकारी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यूपी में तकरीबन गवर्नमेंट 5,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर दिए गए, इसलिए कि उसमें बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है। बजाय इस पर कोई कमीशन बैठता कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम क्यों है, जबकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एजुकेशन की कमी है, तो बच्चों की कमी क्यों है? बच्चों की कमी यूँ है कि जिन स्कूल्स में 10 टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ 2 या 1 टीचर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये वजह है। तो बच्चे जब पढ़ाने वाले ही नहीं है, स्कूल में कुछ है ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो
हमारी जिम्मेदारी तो ये होती है कि उन स्कूलों को बेहतर बनाएं जो बच्चे अट्रैक्ट हों, और उन्हें घरों पर जाकर के उन्हें कन्विंस करें कि आपको अच्छी तालीम मिलेगी, आपके फ्यूचर अच्छा बनेगा, स्कूल में आइए। तो बजाय ये काम करने के हमने क्या किया कि 5,000 स्कूल्स बंद कर दिए। पहले तो देखिए गवर्नमेंट बहुत समझदारी से चल रही है। पहले तो मदरसे बंद करें हिंदू मुसलमान करके कि वहाँ तो आतंकवादी पैदा होते हैं। आप सबने खूब तालियां बजाई, यू आर वेरी हैप्पी कि मदरसे बंद हुए, जबकि आज तक कोई प्रूफ नहीं कि किसी मदरसे ने आतंकवादी पैदा किए हों। वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें खाना भी दिया जाता है, फ्री कपड़े भी दिए जाते हैं, दीनी तालीम के साथ टेक्निकल तालीम भी दी जा रही है, वो पहले नहीं थी अब दी जा रही है, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स व साइंस भी पढ़ाई जा रही है। लेकिन आपको तो बंद करना था, आपने उन्हें बंद किए। हज़ारों मदरसे आपने बंद कर दिए, बुलडोज कर दिए। अब नंबर आपका आ गया कि सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट की नीयत तो साफ है। तो अब उसके बाद अगर आप आते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि जो मसला है एमयू, दैट इज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो टॉप प्रायोरिटी है वो है वहाँ के स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूशन इज बिकॉज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ द टॉप नंबर 1। नंबर 2 पे आता है इम्पॉर्टेंट जो है वो है टीचर, जो कि उन बच्चों को तालीम देता है, एजुकेशन देता है। तो बच्चा तो पैसा खर्च करके आ रहा है सीखने के लिए, टीचर जो है उसे उसकी तनख्वाह मिल रही है, उसे पैसा मिल रहा है, वो पढ़ाता है। तो वो भी, जहाँ तक मैंने कई बार कहा भी बच्चों से कि डोंट से थैंक यू, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं। अब आइए जो हम बातें कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, और बच्चों का कहना है कि साहब फीस बढ़ा दी, हमें कंसर्न नहीं किया। देखिए 2 चीज़ होती हैं, वहाँ तो डिस्कशन होना चाहिए जहाँ सब लोग ओपन माइंडेड हों और खुले दिमाग से मिलकर के बात करें, डिस्कस करें, एक डिसीजन लें। लेकिन अगर ये अंदाज़ा है कि दूसरी पार्टी तो आपकी बात, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं और वो जानते हैं कि दूसरी जो सामने बैठे वो तो इसे नहीं होने देंगे, तो देन दे नो ऑप्शन बट टू टेक डिसीजन यूनिलैटरली। और वाइस चांसलर को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये राइट है, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, समझदार हैं, उन्हें अंदाज़ा है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, हॉल्स में जो खाना है, मैं 4 हॉल का परोस रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ क्या होता है। दुनिया भर का करप्शन है, इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहाँ बैठा दिया जाता है टू मैनेज द हॉल्स, और उसमें कुछ लड़कों में माफिया होता है जो जितनी मरात हो सकती है परोस से लेता है, एंजॉय करता है, और आम बच्चा सफ़र करता है। डाइनिंग हॉल में करप्शन भी है। लेकिन साथ साथ ये देखिए कि आज की तारीख में 1400, 1500, 1600 रुपया महीना खाने का है, जिसमें 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यानी 50 रुपया पर डे में आप 3 खाने दे रहे हैं। क्या ये मुमकिन है इस ज़माने में? और उसमें कुछ बेईमानी से करप्शन में भी जा रहा है ऊपर से, इस सब के सामने ये भी किया गया कि लड़कों को इन्वॉल्व किया जाए ख़रीदारी में, सुपरवाइज करें। उसमें ये देखा जिन लड़कों को इन्वॉल्व किया उन्होंने अपना कमीशन दुकानदार से बांध लिया, और अगर सुपरवाइज उन्हें खाना बनाने इसमें क्या, तो उनका अच्छा खाना उनके कमरे पे 2-4 दोस्तों के लिए एक्स्ट्रा आ गया। दे डोंट केयर फॉर अदर्स, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और ऐसे बच्चे सिर्फ 2% है, 98% बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसकी आप कोई केयर नहीं करते हैं। अब गवर्नमेंट का कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने फंड जनरेट करें, और जो एजुकेशन के ऊपर जो बजट था वो भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। तो यूनिवर्सिटी को अगर नए डिपार्टमेंट खोलने हैं, नई बिल्डिंग्स बनानी है, रन करना है, तो उसके लिए तो फंड चाहिए। आप देखते हैं कि अलीगढ़ जैसे छोटे सिटी में
स्कूल्स की फीस पहली क्लास दूसरी क्लास की 5 से लगा के 15,000 रुपया पर मंथ तक है। दिल्ली में वो फीस 50,000 रुपये महीना तक है और 20-20 लाख रुपया एज ए डोनेशन डेवलपमेंट फ़ी के नाम पर लिया जाता है। और अलीगढ़ में जितने ये बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर इनके भाई बहनों को मौका दिया जाए कि लेडी फार्मा में या DPH में या सेंट फेडरलिस में एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ ये 20,000 डेवलपमेंट चार्जेस भी और 5,000 रुपये महीना फ़ी भी देने को तैयार हैं। लेकिन अलीगढ़ में साल भर की फ़ीस कितनी है? 7,000 8,000। ये तो कहीं प्राइमरी स्कूल में भी नहीं, प्राइवेट में। और उसमें अगर 1,000 2,000 बढ़ा दिया तो उसके ऊपर इतना प्रोटेस्ट कि यूनिवर्सिटी को चलाना भारी पड़ रहा है वाइस चांसलर को। मैं नहीं समझता ये कोई बहुत जायज़ बात है। लड़का एक तरफ तो शमशाद मार्केट में जाइए, 40 रुपये का 1 कप ऑफ टी, 40 रुपीज़। किसी रेस्टोरेंट में जाइए तो 500 से 1,000 रुपये पर हेड खाने का चार्जेस आते हैं और जितने रेस्टोरेंट हैं सब भरे हुए। तो आखिर डाइनिंग हॉल में अगर आप अच्छा खाना दें और 1,500 के बजाय 5,000 रुपये महीना करते हैं, टॉप क्लास बेहतरीन, और मैनेजमेंट अगर करप्शन हो उस पर एक्शन हो, सही खाना दें, तो ये बच्चे उस गंदे खाने से भी बचेंगे, इनकी सेहत भी अच्छी होगी और इन्हें ढाबों पे बैठना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इन पर ढाबों पे बैठने वाले जो हज़ारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, इन्हें कोई राइट नहीं है कि ये प्रोटेस्ट करें कि फ़ीस बढ़ा दी या खाने के चार्जेस बढ़ा दिए गए। और साहब ये तो 20% है, 30 और 20%। अगर कहीं फीस ही 500 रुपया पर मंथ है तो जाहिर अगर 700 करेंगे तो 30-40% हो गई। तो ये भी तो देखिए कि कितनी कम फीस है। JNU की जिसकी आप बात कर रहे हैं, JNU में फ़ीस बहुत कम नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम नहीं, जामिया में कम नहीं, अब कम हो के चलेगा नहीं। तीसरी चीज़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जामिया मिलिया पूरे हिंदुस्तान के जो ख़ास तौर से, हालांकि दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम्स, लेकिन क्या पूरे मुसलमानों की ज़रूरियात को ये कैटर कर पाएंगे? तीसरी चीज़, हमारे बच्चों को ख़ास तौर से इस पर बोलना चाहिए कि उनकी पढ़ाई कैसी हो रही है। आर दे गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन? आई से नो। आप इस पर बोलिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब कानून में 75% अटेंडेंस लिखा हुआ है, 75% का मतलब ये है कि हफ्ते में अगर हर हफ्ते एक दिन ना जाएं तो आपकी अटेंडेंस 75% हो जाएंगी। लेकिन आपके यहाँ अभी से नहीं है कोई, ये नहीं कि 1-2 साल से, 20-30 साल से, 40 साल से मैं देख रहा हूँ कि इवन 0% पर आप लड़के को एग्ज़ाम में बैठने देते हैं। आपका कानून ये कहता है कि अगर सेशन में पास नहीं है बच्चा, वो फाइनल में एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। आप तो इस हद तक कर रही है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने से 1 हफ्ता पहले एडमिशन देती है, कभी कभी 2 दिन पहले एडमिशन दिए। जब डिपार्टमेंट ने, डीन ने या चेयरमैन ने कहा या प्रिंसिपल ने कहा कि साहब ये तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ना तो इनकी अटेंडेंस है ना इनका सेशनल है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि नहीं एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, बाद में देखेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों में ये दम नहीं कि उन्हें एग्ज़ाम में बैठने से रोक सकें या 5, 7, 10 दिन पहले एडमिशन कर रहे हैं, वो बाद में रिज़ल्ट रोक लेंगे। वही इस साल हुआ, आपने सबको बैठा दिया और कभी पली के फला डीन ने अटेंडेंस नहीं भेजी, फला नहीं, ये नहीं भेजी, मजबूरी है एग्ज़ाम का। नो, देयर शुड बी नो एग्ज़ाम। और डीन आपके कंट्रोल में है, डीन या चेयरमैन, they have to implement directive of the controller office and the vice chancellor.
ये मुमकिन होना ही नहीं चाहिए कि वो अटेंडेंस वक्त पे ना भेजें। दूसरी 75 अगर है तो 75 रहे। अब आपने इस साल क्या किया, सबको बैठा दिया, बाद में कुछ रिजल्ट रोक लिए। जब बहुत दबाव पड़ा, प्रोटेस्ट हुई, हंगामा हुआ, तो आपने कहा कि 40% जिनके अटेंडेंस है उनका रिजल्ट हम डिक्लेयर करें। वाई 40? ये क्या कोई वही आई थी? वाई नॉट 20? और जब 20 तो वाई नॉट 10? और फाइनली आपको वही करना पड़ा, चूँकि आप में दम नहीं, मॉरली आप स्टैंड नहीं कर सकते थे। आई एम टॉकिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आपने 0 पे किया। लेकिन ये कहना कि ये नई चीज़ें नई नहीं है, ये पिछले 50 साल से चल रहा है। वाइस चांसलर चाहती हैं रिफॉर्म हो, वाइस चांसलर चाहती हैं कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन जो हमारा सो कॉल्ड एकेडमिक माफिया है वो उन्हें डराता है। वो कहते हैं मैडम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, या सर अगर मेल है, सर बड़ा मुश्किल है बच्चों को कंट्रोल करना, बवंडर मच जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। नहीं, एडमिशन के वक्त आप हर बच्चे को बताइए कि अटेंडेंस नथिंग डूइंग, चाहे यूनिवर्सिटी 2 साल के लिए बंद करनी पड़े, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सब बच्चे समझदार हैं, 98% बच्चे आपका साथ देंगे। अब आइए टीचर्स के ऊपर। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि हर टीचर ने अपने जितने पीरियड्स का कोर्स है उतने पीरियड्स लिए हैं या नहीं लिए, कोर्स पूरा किया है या नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट किया या नहीं किया। आपके पास कोई इंतज़ाम उसे मॉनिटर करने का नहीं। और सब लोग क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं, ये आपके पास नहीं है। सब लोग डिपार्टमेंट आते हैं या नहीं, आपके पास कुछ नहीं है। आपकी तनख्वाहें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर गेटिंग मोर देन 3 lakhs, और इसमें कोई जेलसी नहीं है। अगर वो मेहनत कर रहे हैं, ही डिजर्व इट। और यूनिवर्सिटी में मोर देन 30%, 20-30% टीचर्स हैं वो आर एट पार। दुनिया में जो बेस्ट टीचर्स हैं उनके मुकाबले पे वो नंबर 2 पे नहीं आएंगे, बल्कि उनसे भी ऊपर हैं। ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज के टीचर्स 10-10 घंटे ओपीडी में बैठते हैं, रात को आकर के देखते हैं मरीजों को, 24 घंटे वो ऊपर है। जितना वहाँ का मेडिकल का टीचर एक दिन में काम करता है, दूसरी जगह 30 दिन में उतना काम नहीं करते। क्या इसकी कोई मॉनिटरिंग है? जब कहा जाता है कि बायोमेट्रिक होना चाहिए, टीचर की अटेंडेंस होनी चाहिए, तो कहते अरे साहब टीचर और उसकी अटेंडेंस, जैसे बहुत बड़ा जुर्म है। दुनिया में कौन सा निज़ाम है, कहाँ है ऐसा कि जो आप नौकरी करते हो और आपकी प्रेजेंस वहाँ में एंटर होती हो, कि किस वक्त से किस वक्त रहे, कितने टाइम आप बाहर निकल करके गए। तो बच्चों को भी इस पर बोलना चाहिए। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं फीस के ऊपर, ये जो बच्चे कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, इस पर क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं कहते कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा? ये क्यों नहीं कहते क्लास नहीं ले रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि 75 अटेंडेंस से कम पर हम डिमांड ही नहीं करेंगे कि कम पर सेंट अप करिए? यूनियन का काम सिर्फ ये हो गया, जो होता रहा, कि जिसके अटेंडेंस टीचर्स को दबाव देते हैं, थ्रेट करते हैं, उनसे बाय फोर्स सेशन लेना। वैसे तो बाय एंड लार्ज ऊपर से डायरेक्ट आ जाता है कि 70-80% से कम सेशन नहीं होने चाहिए, बच्चे पास कैसे होंगे, और देते हैं लोग। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ाते वो तो 90% देते हैं। मुझे एक टीचर का याद है, 25 का सेशन होता था 100 में से, हर बच्चे का 25 और 24 और 25 और 24 नंबर अवार्ड कर दिए गए। मैंने बुला के पूछा ये व्हाट इज दिस? कहते साहब तो फिर क्या करें जब उनके इतना है? कहीं ना कहीं तो गलत है, या तो आपने पेपर बता दिया, या आपको पेपर बनाने की तमीज़ नहीं। चूँकि एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 20-25% बच्चों के 90% से ऊपर होंगे, 30-40% के 60 और 80 के बीच में होंगे, और 10% बच्चों के 40 से कम होंगे। दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉपर आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे,
ये कैसे मुमकिन है कि 25 में मिनिमम 24 है, मैक्सिमम 25, बट दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। और जो ईमानदारी के साथ देते हैं उनके खिलाफ बाउंडर खड़ा कर देते हैं लड़के। तो लड़कों की जिम्मेदारी ये भी है कि मॉनिटर करें। ठेके आप लड़कों को दे रहे हैं, लड़के कोई भी हो, अगर उसे ठेकेदारी करनी, नथिंग रॉन्ग। बाहर वाला आता है, उसे देते हैं, वो भी पैसा कमा रहा, इन्हें भी राइट है पैसा, लेकिन वो फिर स्टूडेंट रेगुलर जो हैं वो ना रहें, ठेकेदारी करें। और नो डाउट अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें आप ठेका दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट दे कैन नॉट बी स्टूडेंट लीडर्स। दे रिमेन एज दे रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स कम्युनिटी एंड दे आर डूइंग ठेकेदारी। इस साथ साथ चलने से क्या यूनिटी बर्बाद नहीं हो रही? दूसरी चीज़, हॉल्स के अंदर जिस प्रोट से पूछिए इलीगल कितने, वो कहेगा कोई नहीं, जबकि सबको मालूम है हर हॉल में 100 200 इलीगल लोग रह रहे हैं। इवन सब लेटिंग कर रही है, जो लोग पास कर गए वो अपना कमरे का चार्ज हॉल को नहीं देते, वो उसे आउटसाइडर को किराए के ऊपर दे देते हैं। अब से नहीं, ये 50 साल से चल रहा है। मैं भी 4 हॉल का प्रोस्ट रहा हूँ। जब हमारे नए वाइस चांसलर आए अंसारी साहब, उन्होंने मीटिंग की, सब प्रोस्ट होगी, और जाहिर है ये तो बात छुपी, उन्होंने सबसे पूछा आपके हॉल में कितने लीगल है। आपको ताज्जुब होगा, 99% ने कहा कोई लीगल नहीं। मेरे पास जब नंबर आया, मैं कहा हुजूर आला मेरे यहाँ 500 लीगल थे, अब 200 बचे हैं। और ये जितने प्रोसेस सब झूठ बोल रहे हैं, लोग नाराज साहब आप ऐसे चाहे, बट दैट वाज द ट्रूथ, दैट वाज द ट्रूथ। आप छुपा, जब आप हॉल नहीं चला सकते तो आप प्रोस क्यों बनते हैं? एक साहब है, आपको याद होगा, माशाल्लाह गोल टोपी लगाते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, हॉल भी बता दो, ऐसे हॉल नॉर्थ के रहे प्रोस्ट, 20-30 लाख एडवांस निकाल लिया, और कहाँ कहाँ बांट दिया, किस तरह से लड़कों को खुश करने के लिए। उसका सबमिट नहीं कर पाए खर्चे का, और फिर छोड़ के भागना पड़ा। क्या ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं होना चाहिए? और ऐसे लोग इस लाइन में भी लगे हैं कि हमें वाइस चांसलर बनना है, ये कहाँ जाएगी ये कौम, क्या होगा? तो यूनिवर्सिटी भी इस बात को छोड़े कि लड़का सड़क पे ना आए। जो लड़के की जायज़ डिमांड है उसे बगैर उसकी प्रोटेस्ट के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और एक इस तरह का फंड रखिए, फीस आप बढ़ाइए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, ये नहीं कि हॉल में 1 लाख आया आपने सबको बांट दिया, 100-200 लोगों में 1000 2-2000, नो। जो वाकई ज़रूरतमंद हैं उनकी फ़ीस यूनिवर्सिटी एक अलग फंड बना करके जमा करते, फीस सबकी बराबर होगी, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसमें लड़के भी आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी भी एक कमेटी जो ईमानदारी के साथ रिकमेंड करे कि ये बच्चे ज़रूरतमंद हैं, गरीब बैकग्राउंड से हैं, उनकी मदद करना हमारा जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयज़ की भी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो अच्छे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि उनकी पढ़ाई पैसे की कमी की वजह से बंद ना हो। तो मुझे यही कहना है कि बच्चे जो हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ बातें जायज़ भी हैं, प्रोटेस्ट करें, लेकिन जिस तरह से अब मीडिया है, देखिए वीडियो बन रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, बच्चों की भी बदनाम की हो रही है, ऐसा नहीं कि उनकी नहीं हो रही, लोग सब समझते हैं। लोग पॉलिटिकल कैरियर, माँ बाप कुछ बच्चों को भेज ही रहे हैं कि वहाँ आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी। बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना कोई गुनाह नहीं, कोई बुरा नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी के लड़कों के कैरियर से खेल करके आप पॉलिटिक्स ना करें, उनके जायज़ इशू को उठाइए। और जहाँ तक यूनियन का काम है, देखिए यूनियन में ठीक है, यूनियन नो डाउट बड़े बड़े लीडर पैदा किए, लेकिन ऐसे भी हैं जो एंटी कम्युनिटी हैं, एंटी यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नर बने, मिनिस्टर बने।
ऐसे भी हैं जो जेल में 2 मुसलमान उनसे मिलने नहीं जा रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो एक मुस्लिम फेस थे, वो पॉलिटिकल पार्टी भी उनकी बात नहीं, 5-5 साल से जेल में। तो ये अच्छे लोग पैदा करें, ईमानदार पॉलिटिशियन पैदा करें, और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन, चूँकि यूनिवर्सिटी देख रहे, जो पहले कहा, मेन मकसद है यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, उनका करियर फ्यूचर अच्छा बनाना, उससे डेविएट करके दूसरी तरफ न ले जाए। अब आइए गेट का, क्या यूनिवर्सिटी में इतनी मॉरल हिम्मत नहीं है, मॉरल नहीं है कि आपके पास हाई कोर्ट का जजमेंट है कि देखिए प्रोटेस्ट आप रोक नहीं सकते, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए एक जगह चिन्हित कर दीजिए कि वहाँ बच्चे जाकर के अपना प्रोटेस्ट करें। तो आप गेट कभी बंद नहीं होना चाहिए। दूसरे बच्चों से भी हमने भी कहा कि गेट तो तब बंद होता है, ये सड़क पे जो धरना होती है, इसलिए कि गवर्नमेंट पर दबाव पड़े, पब्लिक की सिंपैथी आपको मिले, बात लोगों तक जाए, तो सड़क की जाती है ब्लॉक ऐसी बात नहीं। चूँकि जब नहीं गवर्नमेंट मानती तो ये करना पड़ता। वही बात बच्चों की भी है कि कुछ चीज़ें चूँकि जो आपको आसानी से मान लेना चाहिए बगैर उनके प्रोटेस्ट के, आप नहीं मानते तो दे हैव टू गो ऑन प्रोटेस्ट। लेकिन गेट बंद करके कुछ नहीं, गेट बंद करके तो इनकन्वीनियंस हो रही है, लोगों की सिंपैथी आपसे दूर हो रही है, वो आपसे दूर हट रहे हैं। तो आप एक जगह बिल्कुल, अगर जायज़ बात है उस पर प्रोटेस्ट करिए, लेकिन नो डैमेज। और जहाँ तक फ़ी हाई का है, ये डिमांड कोई बहुत ज़्यादा जायज़ नहीं है। जो हिंदुस्तान में चल रहा, जो ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, 10,000 के तो सूट और कोट और कपड़े पहन रहे हैं, और ये गरीबों का दिल में लिए हुए दर्द रो रहे हैं कि सब गरीबों का, अरे गरीब तो भुगत लेगा, गरीब तो गरीब ही रहेगा। जो मैंने कहा, अगर मैं फर्दर आगे बढ़ूं, अल्लाह चाहे तो सबको बराबर कर देता, उसने नहीं किया ना, कोई तो वजह है। आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो आपके सामने आए और ज़रूरतमंद है, अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो उसकी मदद करिए। लेकिन अगर आप ये सोचें आप दुनिया की गुर्बत ख़त्म कर देंगे या कौम की गुर्बत कर देंगे, ये धोखे में मत दीजिए, ना आप धोखे में रहिए, ना दूसरों को धोखा दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ तक प्रेजेंट वाइस चांसलर का, अब आप कहें, अगर उनकी तारीफ कर दीजिए कि आप तो ग़ुलाम हैं, आप तो उनसे कुछ चाहिए। देखिए, जो सही बात है कोई नई बात है। हमारी यूनिवर्सिटी में जितने वाइस चांसलर हैं, बाई एंड लार्ज कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, और कंट्रोवर्सी जो हमारे यहाँ माफिया है वो क्रिएट करता है। उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए वो लड़कों को और एम्प्लॉइज को यूज़ करते हैं, वही अब हो रहा है। जो प्रेजेंट वाइस चांसलर, शी इज ए फीमेल, 100 साल में पहली बार हुई है। उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं, फेवरेटिज्म का कोई चार्ज नहीं। तो आप उनसे बात करें, शी इज हाईली रीजनेबल, शी नॉट अगेंस्ट यू। लेकिन अगर लड़कियां ये कहें कि हमें बड़ी खुशी थी एक फ़ीमेल आई है, अरे फीमेल क्या है, आपके लिए जो चाहे आप डिमांड करेंगे वो करेंगी। भाई फीस तो बढ़ानी है, मजबूरी है उनकी। गवर्नमेंट ने आपकी एड, आपकी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिलते थे बच्चों को, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, रिसर्च स्कॉलर्स को, आपको तो पता, 4-6 लाख करोड़ उसका वो था बजट, कहाँ से कहाँ ला दिया, ख़त्म ही कर दिया, बंद कर दिया। तो क्या गवर्नमेंट को आप दबाव डाल लेंगे? मुल्क के हालात को देखिए, बहुत अच्छे नहीं हैं, आपके सामने बहुत मसाइल हैं। कम्युनिटी को गाइड करिए कि वो हिम्मत के साथ खड़ी होना सीखे, तरीके से अपनी बात कहे, सरेंडर ना करे। हालात बेहद ख़राब हैं, आगे और बिगड़ सकते हैं,
लिहाजा ये टाइम बहुत सूझबूझ की ज़रूरत है। अपने एजुकेशन पर कंसंट्रेट करिए, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए, और ये भूल जाइए कि मुल्क में आप जो पहले टैक्टिक्स थी उससे काम चलेगा। अब अगर हुकूमत बदल भी गई, जिसके चांसेस नहीं है, उसके बावजूद भूल जाइए, वो पुराने दिन आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच। माई गुड विशेज विद ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट से मैं अपील करूँगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये अपील है कि जो उनकी जायज़ बात है उसे आप बगैर उनके प्रोटेस्ट करें, बगैर उनका भामंडर करें, उसे मानें, और यूनिटी को शांति के साथ पीसफुली चलने दें। क्योंकि 98% बच्चे, वैसे हिंदुस्तान में जॉब नहीं, वैसे ही लोग परेशान हैं, तो जब थर्ड ग्रेड एजुकेशन लेके जाएंगे तो आपका होगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।